यहां पहले लोगों के लिए नौकरियां हैं। जो भी लोग इमारतों की मरम्मत में मदद करेंगे उन्हें हम भुगतान करेंगे। किला इस समय मरम्मत के बीच में है। तुम 60 लोगों ने बीते युग के एक गोलेम को हराया है। हम तुम्हें 3 गोल्ड और 60 योगदान पॉइंट्स देंगे। ठीक है, अगला व्यक्ति। ओह सर हैप्पी, आपने बीते युग के 3 गोलेम और 1 सोल डॉल को हराया है। हम आपको गविंग 9 गोल्ड और 8 योगदान पॉइंट्स प्रदान करते हैं। धन्यवाद। क्या वो इंसान रैंक 300 के आसपास नहीं है? यह तो कमाल का इनाम है। यह आक्रमण उन सभी खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका साबित हुआ है जो गोलम उन्मूलन क्वेस्ट और शहर पुनर्निर्माण क्वेस्ट में शामिल हुए थे। मुझे जलन हो रही है। काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो मैं भी उनके साथ खड़ा होता। देश के एक कुलीन अल स्टाइम को बचाने के लिए और 6 प्राचीन हथियारों को हराकर योगदान देने के लिए हम बैरोन जिशुका और डॉर्सी विरान लोगों को 1000 गोल्ड और 10,000 योगदान पॉइंट्स प्रदान करते हैं। यह पल हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इसी समय टेडी विस्काउंट पैदा हुए हैं। अब तक सैटिस्फाई गेम में ग्रीड, जिबाल और क्रिस ही ऐसे यूजर्स थे जो विस्काउंट की रैंक तक पहुंचे थे। यह ताकत के नक्शे में एक बहुत बड़ा बदलाव है और सबसे खास बात, ये सभी डॉसिडी नए विस्काउंट ग्रीड के अधीनस्थ है। अगर सोचा जाए कि हर विस्काउंट के पास 3 नाइट्स हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि ग्रीड के पास लगभग 70 नाइट्स होंगे। भले ही उनके गिल्ड का नाम सबको पसंद नहीं आया, लेकिन यह पक्का है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला गिल्ड यही है। अगले योद्धा आगे आइए। विस्काउंट ग्रीड की मदद से बीते युग के साहद सेब्ड 3 गोलेम, 15 सोल डॉल और 6 प्राचीन हथियारों को हराने के लिए और युद्ध के हारते मोर्चे को जीत में बदलने में योगदान के लिए हम आपको 4 क्वाकजिहा डीज 9 साइड गोल्ड और 1,084,000 नाइट साइड योगदान पॉइंट्स देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हुरोई, लावेल, यूफेमिना, रूबी और सेक्सी हाई स्कूल गर्ल को एटनल किंगडम का अर्ल का खिताब दिया जाएगा। साथ ही आपको किंगडम्स हीरो का टाइटल भी मिलेगा। किंगडम्स हीरो एटनल किंगडम को संकट से बचाने वाला नायक। सभी स्टैट्स व रैंडटी। एटनल किंगडम में प्रतिष्ठा अधिकतम हो गई है। अब आप एटनल किंगडम के अर्ल बन चुके हैं। एक अर्ल के रूप में आप 10,000 प्राइवेट सैनिक और 5 नाइट्स रख सकते हैं। आप अधिकतम 3 जीवन साथी रख सकते हैं। प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको हर महीने 3,000 गोल्ड वेतन मिलेगा। साथ ही आपको द फर्स्ट अर्ल का टाइटल भी मिला है। आप इस गेम के पहले खिलाड़ी हैं जिसे अर्ल का खिताब मिला है। गरिमा, डिग्निस 200, आकर्षण चार्म 5Z। अगर आपका आकर्षण 65 से ऊपर है तो आपको हर उम्र के पुरुष और महिलाएं पसंद करेंगे। भले ही किसी राज्य में उच्च कुलीनों की संख्या सीमित होती है, फिर भी एक साथ पाइजल बन गए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने एटनल किंगडम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, भले ही इसके लिए राज्य को आर्थिक नुकसान झेलना पड़े। अब आखिरी इनाम मैं खुद दूंगा। मुझे दो एरन। जी महाराज, क्या हम देर से आ गए? हमारे इनाम और उनके इनाम में बहुत बड़ा अंतर है। इसे ऐसे सोचो कि यह हमारे भविष्य की नींव बनाने का अच्छा सौदा है। विस्काउंट ग्रीड ने इन सभी लोगों का नेतृत्व किया और बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की। इसलिए उन्हें किंगडम्स हीरो का टाइटल, बेशुमार गोल्ड और अनंत योगदान पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही उनके सम्मान में हॉल ऑफ फेम में एक मूर्ति लगाई जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी उपलब्धियों को याद रखें। निराश होने की कोई बात नहीं। अभी अंतर ज्यादा लग रहा है, लेकिन आगे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नया बॉस अभी अभी हरकत में आया है। हमारे पास उपलब्धियां बनाने के लिए बहुत समय है। मैं विस्काउंट ग्रीड को ड्यूक का टाइटल प्रदान करता हूं। अब आप एटनल किंगडम के ड्यूक बन गए हैं। आपको किंगडम्स हीरो और द फर्स्ट ड्यूक के टाइटल मिले हैं। द फर्स्ट ड्यूक, आप इस गेम के पहले खिलाड़ी हैं जिसे ड्यूक का टाइटल मिला है। गरिमा 6 आकर्षण औचाद। अगर हॉल ऑफ फेम में आपकी मूर्ति लगाई गई तो खास प्रभाव सक्रिय होंगे। एक ऐतिहासिक शख्सियत के रूप में आपकी प्रतिष्ठा पूरे महाद्वीप में 1000 बढ़ गई है। पश्चिमी महाद्वीप के इतिहास में एक ड्यूक के साम्राज्य विस्तार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर आप राजघराने के अधिकार को चुनौती देंगे तो टकराव का खतरा है। मैं ग्रीड आपके महामहिम को अपनी अनंत निष्ठा की शपथ देता हूं।
लावेल ने सलाह दी थी कि मैं निष्ठा सिर्फ राजा विसबाडेन को दूं, पूरे शाही परिवार को नहीं। बाकी कुलीन पहले ही मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि राजा को प्राथमिकता देनी जरूरी है? मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। डिफेंसिव प्राचीन हथियारों को हराओ और राज्य की रक्षा करो। इनाम: एक बड़े शहर के योगदान में 50th गिल्ड लेवल में 50th गोल्ड। मेरी बेमिसाल उपलब्धियों के कारण मेरे पास इनाम पाने का पूरा हक है। मुझे भरोसा है कि महामहिम मुझे मेरे प्रदर्शन के लिए सही इनाम देंगे। शायद ये तुम्हारी उपलब्धियों के मुकाबले कम हो, लेकिन मुझे उम्मीद है ये तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। मैं तुम्हें क्रेडन बड़ा शहर देता हूं। क्रेडन, क्या वो एटनल किंगडम के पश्चिमी किनारे का शहर नहीं है? किंग विस्बाडेन एक असाइनमेंट सौंप रहा है, लेकिन बड़े ही चालाकी से उसे एक बड़े शहर के रूप में पैक करके। वो ऐसा इनाम दे रहा है जिसे मुझे एक बुककीपर को काफी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से मैं, जो पहले सिर्फ एक अर्ल था, आज मार्क्विस बन गया हूं। नहीं, अब तो मुझे तुम्हें लॉर्ड ड्यूक कहना चाहिए, है ना? क्या मतलब मेरी वजह से? असल में तो तुम ही वो थे जिसने युद्ध में बाकी सभी रईसों से ज्यादा फौज भेजी थी। सोचो तो, जिस आदमी ने इस किंगडम को बचाया वो उस आंखों के कांटे जैसे स्टाइम का दामाद है, मार्क्विस खुद। और उसका दामाद ड्यूक, ये तो किंगडम का सबसे बड़ा गुट हो गया है। ये काफी मुश्किल हालात है। क्वेस्क्यू अर्लस्टाइम पूरा हो गया। अर्लस्टाइम के साथ तुम्हारा लगाव अब अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। क्वेस्ट डिफेंसिव 2 भी पूरा हो गया। ओवरगियर्ड गिल्ड का किंगडम में योगदान 50,000 पॉइंट बढ़ गया। ओवरगियर्ड गिल्ड का लेवल 2 स्तर ऊपर चला गया। बड़ा शहर हासिल हो गया। 50 लाख गोल्ड भी मिल गए। बस अब यहां तक। अब समय है चुनौती पत्र भेजने का। तो अब मुझे साफ साफ कहना होगा। जिशु का सब लोग, ये होगा मेरा पहला कदम शुरुआत की लाइन से आगे। माफी जो अब तक टलती रहेगी कई कारणों से, लेकिन उम्मीद है तुम सब उसे स्वीकार करोगे। मैं अपनी ताकत के नशे में हम का मतलब ही भूल गया था। तुम लोगों के बिना मैं फिर वही गलतियां दोहराऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि हम एक टीम की तरह, दोस्तों की तरह साथ रहें, और तुम सब मुझे संभालो, देखते रहो। ये इस मौके पर माफी मांग रहा है। जब पूरी दुनिया का ध्यान हम पर है, ये लड़का धीमा है, पर लगता है धीरे धीरे सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चलो, अच्छा है कि तेरे इरादे बुरे नहीं थे। इसे हम पर भरोसा करते हुए संभाल कर रखना, क्योंकि साथ होने का मतलब ही यही है। थैंक यू। ठीक है, मैं शहर के लोगों के लिए भी इनाम दूंगा। आओ, कल की तकलीफों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। और अब ड्यूक ग्रीड और ओवरगियर्ड गिल्ड के लिए दावत शुरू करो। टाइटल किंगडम का हीरो। इसका असर यह है कि सारे स्टैट्स V20 से बढ़ जाते हैं। रैंकर्स के पास कम से कम 7 अलग अलग तरह के स्टैट्स होते हैं, तो अगर हर एक में होंटेंटिसी की बढ़ोतरी हो जाए तो यह वैसा ही है जैसे एकदम से 84 लेवल ऊपर चले जाना। हमने जैकपॉट मार दिया। सब बेहद खुश है, पर मेरे लिए यह 5 मिलियन गोल्ड आसमान का एक टुकड़ा भर है। यह इनाम हमने सबने मिलकर गिल्ड क्वेस्ट में पाया, तो यह गिल्ड की संपत्ति होनी चाहिए। तुम इसके बारे में इतना लालची होना छोड़ दो। ओप्पा, येरिम और मुझे लगभग 4 लाख गोल्ड मिले, लेकिन हुरोई कह रहा था कि यह 5 अरब वॉन के बराबर है। क्या तुम इसे हमारे लिए संभाल सकते हो? यह खतरनाक है। मैंने सुना है कई लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे हैं लॉटरी जैसी रकम जीतने के बाद। अरे भगवान, हम में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें एक प्लेट ब्लैक बीन नूडल तक नसीब नहीं हो रहा। किसका मजाक उड़ा रहे हो? असल में मैं भी पहली बार इतना बड़ा अमाउंट पाकर हकीकत में बहुत जोर से चिल्लाया था। यह ज्यादा सुरक्षित है कि तुम ही से संभालो, बजाय उन लोगों के जिन्हें गेम्स की समझ नहीं है। और अगर ये दोनों गेम खेलना जारी रखना चाहते हैं तो गिल्ड के लिए भी अच्छा है अगर ये गोल्ड इक्विपमेंट और अपग्रेड्स में इस्तेमाल हो। खैर, ये तो मुश्किल नहीं, लेकिन क्या अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए? हकीकत में तो ज़ेन घंटे बीत चुके होंगे। इतना समय हो गया? वाह ओप्पा, हम चलते हैं। कुछ कमाल के स्टूडेंट्स कमाल की घटना में शामिल हुए। अरे तुम भी तो बच्चे हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसके पीछे कौन था? काफी बातें हो रही थी कि इतने सारे गोलम्स को कंट्रोल कर पाना।
और किंगडम को खतरे में डाल देना सिर्फ कोई लेजेंडरी मैजिशियन ब्राहम जैसे स्तर का इंसान ही कर सकता है। अब सोचता हूं, क्या आखिरी प्राचीन हथियार से कोई अजीब आइटम नहीं गिरा था? हां था, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। मैं तो बस सोच रहा था कि जेडकाह से माफी कैसे मांगूं। एक चिट्ठी, ये पत्थर के ढेर जो सिर्फ एक्सपी देते थे अब एक आइटम गिरा रहे हैं, और वो आइटम किसी की आवाज बना रहा है। ये सीधे मेरे दिमाग में, और ये आवाज। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं चला, तुमने मुझसे किया वादा तोड़ा। मुझे पता है तुम गुप्त रूप से पावरेनियम इकट्ठा कर रहे हो। जल्दी करो, 4 देवताओं का आशीर्वाद पाकर वो पात्र बनाओ जिसमें मेरी आत्मा आ सके। मुझे पुनर्जीवित करो। अगर फिर लापरवाही की तो इस बार अकल्पनीय दुःस्वप्न भेजूंगा। ये सच में ब्रह्म ही था। क्या उसने सिर्फ ये चेतावनी देने के लिए ये सब किया? और वो चाहता है कि मैं गॉड यातान का आशीर्वाद लूं, जबकि चर्च मुझसे दुश्मनी करता है। ब्राहम ने कहा था कि वो आत्मा का पात्र नहीं बना सका क्योंकि पागमा जिसके साथ वो पावरेनियम बना रहा था मर गया। लेकिन कथाओं के अनुसार पागमा 100 साल पहले मरा और ब्राहम 300 साल पहले। ये टाइमलाइन तो पूरी गड़बड़ है। अगर मैं माइनर की मदद से सारे पावरेनियम ढूंढ लूं तो एडवांसमेंट क्वेस्ट की कहानी आगे बढ़ ही जाएगी। शक तो पहले भी था, लेकिन ये मुझे धमकाने तक पहुंच जाएगा। चेतावनी या जो भी, इसका रवैया सबसे घटिया है। हरामी, मैंने तेरे लिए इतने अजीब क्वेस्ट किए, तेरा क्वेस्ट रद्द कर रहा हूं। ब्राहम्स मैसेज नष्ट हो गया। गुफा में हुई मुलाकात और ग्रीड के फैसलों से पैदा हुई बड़ी घटना अब खत्म हो चुकी है। ओवरगियर्ड गिल्ड का उदय, जिसने कई नए लॉर्ड पैदा कर दिए। इससे डरकर 7 गिल्डों के नेता इकट्ठा हुए जो इसकी बढ़ती ताकत से सावधान थे। अगले दिन विंस्टन कैसल। ठीक है, सब लोग आराम हो गया। अब लावेल की बात सुनो। यह तैनाती की योजना है। जिशु का 3 अच्छे लोगों को लेकर बैरन संभालो, बाकी सब पहले रेडियन जाओ और जमीन तैयार करो। मैं ग्रीड के साथ रेडियन जाना चाहता हूं। बैरन जैसा शहर तुम्हारे अलावा कोई नहीं चला सकता। जब गिल्ड मेंबर लॉर्ड बनने का तजुर्बा ले लेंगे तब बदला जा सकता है। तब तक पूरा ध्यान रखना, फॉरेस्ट ट्रेड जारी रखना और मिनरल्स जमा करते रहना। लेकिन उससे पहले एक सुझाव है। तुम पहले गिल्ड मास्टर रह चुके हो, तो क्या तुम नाइट की शपथ लेना चाहोगे ताकि ग्रीड तुम्हें कभी भी बुला सके? ना नाइट, क्या तुम ये करोगी मेरे लिए जिशु का? तुम ग्रीड के नाइट बन गए हो, एटर्नल किंगडम के ड्यूक। अगर ग्रीड तुम्हारी सहमति ले तो वो तुम्हें कभी भी बुला सकता है। हमारे नए इलाके को एसेट बनने से पहले बहुत काम करना होगा। मैं शाय और उसके गिरोह से सामान लूंगा, फिर जुड़ूंगा। वेंटनर खान को लेकर रेडियन जाओ। माइनर भाग न जाए, बांध कर ले जाना। नए शहर को काबिल लोगों की जरूरत होगी, है ना? यूपेमिना, हाँ ग्रीड। मेरे ससुर के पास जाओ फ्रंटियर, और ये ले जाओ, ये मुझे रेडियन मिलने पर मिला था। ग्रेट लॉर्ड सोर्ड, दरता और 220 डी अटैक पावर टू ओवर 20 वजन। डूहर, ये तलवार सिर्फ बेहतरीन लॉर्ड्स को दी जाती है ताकि वो सैनिकों और नागरिकों को बेहतर समझ और लीड कर सके। गरिमा प्लस 150, अंतर्दृष्टि प्लस 150, नेतृत्व प्लस 150, स्किल टैलेंट सर्च। ये मुझे नहीं चाहिए। मेरी इंसाइट पहले ही चीख सिकमुआट से ऊपर है। खैर, ये जरूरी है तो उन्हें लेकर रेडियन आओ। और अब कल हम लंबे समय बाद साथ थे, लेकिन तुम अब रेडियन जा रहे हो। मुझे शर्म है कि मैं बस तुमसे सहन करने के लिए कह पा रहा हूं, पर यह सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें यातान के खतरे से और मजबूती से बचा पाऊंगा। यह सब एक ऐसी जगह बनाने के लिए है जहां हम साथ रह सके। तो मैं इस जगह की रक्षा करूंगा ताकि तुम्हारे पास लौटने की जगह हमेशा रहे, मेरे प्यार। खंखार, ग्रीड, क्या तुम टीम को पहले भेज रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ और करना है? हां, मुझे पहले एक जगह जाना है। मैंने एक खजाने के बारे में सोचा जो मुझे लाना है। लगता है जैसे कल ही यहां आने के लिए संघर्ष कर रहा था, पर असल में बहुत समय बीत गया। मुझे डर था अगर रास्ता न मिला तो क्या करूंगा, पर पता था कि कभी न कभी केसान कैनियन वापस आऊंगा, और वो दिन आज है। वैसे एक जगह खाली है, क्या तुम मेरे नाइट बनोगे? पियरो? ये पियरो नहीं, पियारो है। तुम्हें मेरा नाम तक ठीक से नहीं पता? तुम हो कौन? तुम कौन हो? क्या तुम अस्मोफेल का भेजा हुआ पीछा करने वाला हो? क्या तुम मुझे याद नहीं करते? जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझसे एक अजीब सा अनुरोध भी किया था।
नाम पियारो लेवल 367 29 लिंग। पुरुष क्लास तलवारबाज सनी उपाधि महान तलवारबाज। अगर तलवार प्रकार का हथियार पहना हो तो अटैक पावर 4% बढ़ता है और अटैक स्पीड 10% बढ़ती है। ये इफेक्ट तलवार मास्टरी स्किल से अलग लागू होता है। शक्ति 278 स्टेमिना 1058 चपलता 1036 बुद्धिमत्ता धीरती लीडरशिप रायलता 24। इस युग का सबसे महान तलवारबाज जो तलवार संत के स्तर तक पहुंचने के सबसे करीब है, लेकिन दिल की गहरी बीमारी से पीड़ित होने के कारण इसकी सभी स्टैट्स विंडो में दिखाए गए आंकड़ों से 3% कम है। स्किल्स। पियारो साधारण जाल बिछा सकता है। साम्राज्य की तलवारबाजी बी। सहारन साम्राज्य के शूरवीरों द्वारा सीखी जाने वाली मूल तलवारबाजी जिसे पियारो ने और ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। दबाव। पियारो अपने स्तर से कम लेवल वाले दुश्मन को सिर्फ अपनी मौजूदगी से दबा सकता है, जिससे सामने वाला डर महसूस करता है। साम्राज्य की सैन्य रणनीतियां। रैंक ए। सहारन साम्राज्य के सेनापतियों की उच्च स्तरीय युद्ध रणनीतियां जिन्हें पियारो ने और विकसित किया है। वह आसानी से लाखों सैनिकों की सेना का नेतृत्व कर सकता है। महान तलवारबाज की ज्ञान प्राप्ति। रैंक एस। पियारो तलवार के साथ एक हो गया है और अब तलवार की ऊर्जा सोग से बनी अदृश्य तलवार चला सकता है, जो आरा से भी अधिक शक्तिशाली है। बेजोड़ तलवारबाजी। रैयो के घराने में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही तलवारबाजी की कला। अफवाह है कि इसका उद्गम पूर्वी महाद्वीप से हुआ है। नियत मृत्यु। पियारो की अनोखी स्किल, जिस पर यह वार कर दे वह मरना तय है। संसाधन लागत। अधिकतम सोड की का 40% कूलडाउन। 1 घंटा यह स्किल किसी क्वेस्ट या रेड में लागू नहीं होती। महान प्रभु की तलवार देखते हुए मुझे पक्का यकीन हो गया। इसकी क्षमताएं मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। चाहे एक्टिव स्किल हो या पैसिव, सबके सब अद्भुत स्तर के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके स्टैट ग्रोथ पर कोई सीमा ही नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा देखकर लगता नहीं कि तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसे अस्मोफेल जैसे लोग आदेश दे सकें। क्या मुझे यह याद दिलाना पड़ेगा कि पहले खुद का परिचय देना शिष्टाचार है? यह तो एक नेम्ड एनपीसी है जो अनंत रूप से विकसित हो सकता है। यह तो एक अलग ही स्तर पर है। पैग्मा का उत्तराधिकारी और एटनल किंगडम का ड्यूक। मैं हूं ग्रीड। क्या तुम मेरे नाइट बनोगे? पैग्मा का उत्तराधिकारी, जो तुमने अभी कहा, क्या वो सच है? हाँ, मैंने कहा ना, मैं एक ड्यूक हूं। पश्चिमी महाद्वीप के शिखर पर बैठे सहारन साम्राज्य की तुलना में एटनल जैसे छोटे राज्य का ड्यूक होना कोई खास बात नहीं। लेकिन अगर तुम पैग्मा के उत्तराधिकारी हो तो बात अलग है। मुझे तुम्हें परखना होगा, क्या तुम सच में मुझे अपना नाइट बनाने के योग्य हो? अरे, ये तो हम दुश्मन भी नहीं हैं और तुम तलवार भिड़ाना चाहते हो। तुम सच में पागल हो। ठीक है, इसे जल्दी खत्म करते हैं। वैसे भी हमें साथ जाना है। ब्लैकस्मिथ पैग्मा, जो तलवार संत मुल्लर के बाद सबसे महान तलवारबाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ, अगर मैं उसके उत्तराधिकारी से लड़ूं तो मैं अपनी और तलवार संत मुल्लर की ताकत में फर्क समझ पाऊंगा। क्या शानदार तलवार है। हालांकि तुम्हारी तलवार दिखने में खास नहीं, लेकिन अगर इसे सही से ठीक किया जाए तो यह बेहतरीन बन सकती है। असल चीज हथियार नहीं है। मैं इसे लगभग छोड़ ही बैठा था। मेरी ताकत ज्यादा है, फिर भी ताकत की टक्कर में मैं हार रहा हूं। क्या यह उसकी तकनीकों की वजह से है? यह कमबख्त, इसकी कॉम्बो अटैक पागलपन है। तकनीकों के बीच में बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। कितनी भयानक तलवारबाजी है। क्या पैग्मा का उत्तराधिकारी होना झूठ था या फिर पैग्मा की स्किल्स ही कमजोर थी? हूं भयानक। मुझे फर्क नहीं पड़ा अगर तुम पैग्मा को बुरा कहो, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं कि तुम मुझे नीचा दिखाओ। पैग्मा की तलवार नित थी। उसने सिर्फ न्यूनतम मूवमेंट के साथ मेरे सारे वुसियन वार रोक दिए। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसकी एजिलिटी मेरी तुलना में 2 गुना है, भले ही वो 80% कम हो चुकी है? रुको, कहीं ये तुम्हारा पूरा जोर लगाने का तरीका तो नहीं? लगता है तलवारबाजी में स्पीड वाकई बहुत अहम है। मुझे भविष्य में एजिलिटी में और निवेश करना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें अपनी बाकी स्किल्स दिखा दी तो शायद तुम्हें पछताना पड़ेगा। पैग्मास सोर्ड रिस्ट्रेंट। 3 सेकंड तक कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। नोट, ये अनडेड पर लागू नहीं होता।
मैं हिल भी नहीं पा रहा। वेव, अपने फिजिकल अटैक पावर का 145% सभी दुश्मनों को 1 मीटर रेडियस में डील करो और उन्हें स्लो कर दो। इस बार वो मुझे स्लो कर रहा है। रिस्ट्रेंट के बाद किल का कॉम्बो पीवीपी में जीतने का फॉर्मूला है। पहले बांधो फिर वार करो, लेकिन इस खास टैलेंट को चोट लगने का मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं हार गया, तुम रुक सकते हो। यह तलवार, इसमें विरोधी के लिए भी सम्मान था। मैं ऐसी तलवार का सामना नहीं कर सकता जिसमें मारने का इरादा न हो। अरे, जिसने कहा कि मैं हार गया, वो इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर रहा है? वो चालाक आदमी अब भी अपनी आखिरी चाल बचा कर रखी थी। वैसे भी मेरे पास इमोर्टल भी बाकी था। खैर, कोई बात नहीं। मैं तो बस चाहता था कि तुम मेरी बात सुनो। क्योंकि मैं जीत गया, अब तुम मेरे नाइट बनोगे, है ना? मैंने सिर्फ ये कहा था कि देखूंगा क्या तुम इसके लायक हो, न कि मैं तुम्हारा नाइट बनूंगा। क्या ये तुम उस इंसान से कह रहे हो जो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था? छोड़ दो। एक नाइट को वफादारी की कसम खानी होती है, और वफादारी केवल भरोसे पर टिक सकती है। अगर भरोसा नहीं तो वफादारी भी नहीं। मैंने कसम खाई है कि अब कभी किसी को वफादारी नहीं दूंगा। माफ करना, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। इस दुनिया का सारा जादू मेरी उपलब्धियों और नतीजों से निकला है। जादू की क्रांति, उसका अधिकार और नाम, ये सब मेरी महानता से है। कैसे हिम्मत की तुमने इस महान जादूगर की चेतावनी को नजरअंदाज करने की? है पगमास सक्सेसर, मुमुद, मेरा सबसे महान शिष्य। पगमास सक्सेसर ने तुम्हारा बिल्कुल सही तरीके से पुनः बना लिया। उसमें मैंने जो गुप्त जादू क्रिस्टल स्काइज आई लगाया था तुम्हें निगरानी करने के लिए, उसे भी सही तरीके से सक्रिय कर लिया। मुमुद, वो जीनियस जिसने जादुई फॉर्मूला को आसान किया और दुनिया में फैला दिया। मैंने तुम्हें बार बार देखा, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन तुम्हारी उपलब्धि अब हमेशा मेरी मानी जाएगी। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बनने की सीट सिर्फ मेरी है, ब्राह्म, और मैं पुनर्जीवित होकर हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जब तक तुम वेसल ऑफ द सोल नहीं बनाते, तब तक तुम मेरी निगरानी से नहीं बच सकते। 3 दिन बाद, कैसान कैनियन छोड़ने के बाद। तुम वाकई मेरी नाक में दम कर रहे हो। तुम रोड ब्लॉक, इतने सारे लेवल 260 ओगर्स कहां से आ गए? मार तो सकता हूं, लेकिन बेसिक्स पर ध्यान रखते हुए लड़ने में काफी टाइम लग रहा है। कम वक्त, अगर मैं बस 2 दिन पहले आया होता तो ओगर सब्जुगेशन गार्ड से मदद मिल जाती। प्यारों पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। तुम्हारा भरोसे का जुनून, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपने मास्टर ने त्याग दिया था? किसी की निजी स्थिति पर इस तरह से कूदकर नतीजे निकालना बहुत ही अशिष्ट है। तुम एक भगोड़े हो क्योंकि तुम्हें अपने साथी ने झूठे आरोप में फंसाया, और सम्राट ने उस वक्त तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी वफादारी पर शक था। क्या तुमने इस धोखे की वजह से पूरी तरह समाज छोड़ने का मन बना लिया था? तुम्हें मेरी हालत इतनी अच्छे से कैसे पता? यह तो साम्राज्य की बदनामी है, यह बाहर फैलने का कोई कारण नहीं। तो जैसा सोचा था, तुम अस्मोफेल के साथी हो। यह कहानी मैंने तुम्हें 1.5 साल पहले खुद सुनाई थी। तुमने मुझसे बदला लेने की भी गुजारिश की थी, और अब कहते हो तुम्हें याद नहीं। क्या तुम वही? मैं हैरान हूं, क्या वो बेकार सा लड़का इतना बदल गया? क्या मतलब बेकार? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस गद्दार की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करना गलत है? मेरे साथ चलो, तुम्हारा बदला मैं पूरा करवाऊंगा। रुको, तुम मुझ पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो? एतनाल एक न्यूट्रल देश है, यहां जंग का कोई खतरा नहीं, तो मेरे जैसे योद्धा की जरूरत भी नहीं। मैंने पहले ही कहा, अब किसी को वफादारी की कसम नहीं खा सकता। सुनो बूढ़े, मैं अभी इतना परिपक्व नहीं कि किसी और की तकलीफ को पूरी तरह समझ सकूं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं कि किसी ऐसे इंसान से वफादारी जबरदस्ती मांगूं जिसके साथ धोखा हुआ हो। लेकिन फिर भी मेहमान बनकर साथ चलोगे? हम दरवाजा साथ खोल सकते हैं, देख सकते हैं कि बाहर कोई भरोसे लायक है या नहीं। कमाल है, अगर मैं स्किल का इस्तेमाल करूं तो ये एक ही वार में मर जाते हैं। फिर भी इतने परेशान क्यों कर रहे हैं? मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट भी है, फिर मैं इतनी मुश्किल से क्यों लड़ूं? तुम्हारी स्किल्स गड़बड़ हैं क्योंकि तुम सिर्फ अपने गियर पर निर्भर हो। हथियार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करो और फिर स्विंग करो। ये कमीने! हे, देखो तो सही,
तुम्हारी तलवार की ताकत दोगुनी हो गई। तुम्हारी चाल और ये सफर, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो ज्यादा शिकायत मत करो। इसे अपने मेहमान की तरफ से तोहफा समझो। वैसे मैं अगले गंतव्य के लिए काफी उत्सुक हूं। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें साथ लाकर गलती कर दी। खैर, चलो वहां पहुंचकर बात करेंगे, पैट्रियन में। वैसे मैं देख रहा हूं, जब से हम यहां पहुंचे हैं तुम्हारा मूड काफी बिगड़ा हुआ है। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं, बस ये जगह मेरे लिए अच्छी यादें नहीं रखती, क्योंकि मेरे लिए मेरी पहली जन्मभूमि है। मैंने यहां लगभग 1 साल का समय गुजारा था, और मानो या न मानो, उस दौरान मैंने काफी अच्छे काम किए थे, बहुत योगदान भी अर्जित किए थे। ये जगह है किला नगर पैट्रियन। लेकिन यहां से रेदान तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी 4 दिन का सफर करना होगा, तो तुम्हें मुझे परेशान करने का मौका कल से मिलेगा। अभी के लिए चलो यहीं रुकते हैं। अरे अरे, देखो तो सही, ये कौन लौट कर आ रहा है? क्या सच में ये फिर से इस शहर में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? हमने पूरे पैट्रियन में गॉस साम्राज्य के खतरे का बहाना बनाकर जादुई गोले लगवा दिए थे, लेकिन सच्चाई ये है, मैं दिल ही दिल में चाहता था कि ये एक बार तो फंसे। अरे तुरंत शूरवीरों को बुलाओ। जी लॉर्डल, वो चोर फिर से इतनी बेशर्मी के साथ हमारी दीवार पार कर रहा है। अब मैं खुद जाकर उसका शिकार करूंगा। पैट्रियटनाल साम्राज्य, गॉस साम्राज्य, रेनहार्ट, पैट्रियन, पेड्रो, रेदान। ये जगह पश्चिम और उत्तर भाग को अलग करने वाली एटनाल साम्राज्य की सीमा रेखा है। ये गॉस साम्राज्य के साथ साझा सीमा का एक अहम सामरिक मोर्चा भी है। ये किला नगर जो रेदान के रास्ते में पड़ता है, सैटिस्फाई के शुरुआती नगरों में से एक महत्वपूर्ण जगह है। अरे मालिक, यहां का खाना कब अच्छा होगा? ऐसी चीजें सैर सपाटे वाले शहरों में खोजो। ये तो एक किला नगर है। खाना अगर बेकार है तो कम से कम यहां की महक तो बदलो, ताकि शराब पीने का मन करे। और ये गंदी बदबू वाले भिखारी सराय में कैसे घुस आए? ऐसी मुसीबतें तब नहीं होनी चाहिए जब शिकार और लेवल बढ़ाने पर पूरा ध्यान देना जरूरी हो। मैं कुक इसे संभाल लूंगा। कुक, तलवारबाज, स्तर 109। ओए भिखारी, ये मेरा कीमती आराम का समय है, और तेरी बदबू मेरी नाक में घुसकर मेरा मूड बिगाड़ रही है। क्यों ना तुम यहां से चले जाओ। ओह, ये ब्रेस्ट टेल काफी अच्छी लग रही है। हाँ, इसका स्वाद तो जौकबाल जैसा है। जौकबाल, ये तो मैंने सहारन साम्राज्य में भी कभी नहीं सुना। तेरे नाम के रंग को देखकर लगता है तू एक एनपीसी है, और तुझे मेरे जैसे यात्री को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं तो स्तर 109 हूं। तुम्हें 3190 का नुकसान हुआ है। क्या? ये चिपकली मानव की पूंछ की हड्डी थी। सिर्फ इस एक वार से मेरी सेहत का 30% गिर गया। इसीलिए तो मैंने कहा था, कम से कम अपने कपड़े बदल लो या बाल तो ठीक कर लो। बदबू तो है ही, लेकिन तुम्हारा ये बिखरा हुआ रूप सबका ध्यान खींच रहा है। तुम कह रहे हो कि मेरे दिखावे की वजह से समस्या हो रही है? अगर तुम्हें आराम है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहा है, और यह आदत तुम्हारी बुनियाद को खराब कर रही है, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा दिखावे में फंसे हो। अभी भी तुम उसी रास्ते के वृक्ष की बात कर रहे हो। मैंने कहा ना, जब मेरे पास अच्छा सामान है तो मुझे घटिया चालों की कोई जरूरत नहीं। तो फिर एक ग्रेट स्वॉर्ड यूज करने वाला, जो अपने हथियार और उपकरण को इतना महत्व देता है, वो भारी बूट्स के बजाय हल्के जूते क्यों पहनेगा? जब तुम एक ग्रेट स्वॉर्ड घुमाते हो तो ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें तलवार का पूरा वजन उस पैर पर डालना पड़ता है जिसे तुम आगे बढ़ाते हो, और यह तो साफ है कि इसके लिए तुम्हारे जूते भारी होने चाहिए। क्या अगर मेरे जूते भारी हों तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी? यह तो आम बात है। मैंने एक छुपा हुआ सिस्टम खोज लिया। सोचो तो, यह इतना जटिल था। अब मैं बाकियों से और आगे निकल सकता हूं। वैसे तुमने कहा था कि तुम एक ड्यूक हो, लेकिन लग रहा है तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो। हां, क्योंकि अगर मैं ना छुपाऊं तो हालात बहुत परेशान करने वाले हो जाएंगे। क्यों? इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, जब तक तुम मेरा बदला ले रहे हो, मुझे तुम्हारी पहचान से क्या लेना देना। लेकिन तुमने मुझे, एक हाई लेवल प्लेयर को, सिर्फ एक हड्डी से इतना नुकसान पहुंचा दिया। यह तो असंभव है, जब तक कि यह कोई बग ना हो।
मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ आधे साल में इस शहर का सबसे बेहतरीन प्लेयर बन गया। मैंने यहाँ के सबसे खतरनाक राक्षस को भी मारा है, पैट्रियन के माने ट्राइब का फर्क लीडर, वो भी अकेले। क्या तुम सोचते हो कि मैं, जो एक दिन ग्रीड की तरह सड़कों का कसाई कहलाऊंगा, ऐसा धब्बा अपने नाम पर छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें 3140 का नुकसान हुआ है इसे बार। ये तो मटर थी। क्या ये सच में बग नहीं है? ये एनपीसी, ये तो एक्सपर्ट है। इसकी ताकत बिल्कुल अलग ही स्तर की है। क्या यही असली एक्सपर्ट की दुनिया होती है? वाह, मैं तो हैरान हूं। अरे, ये तुमने किया कैसे? ये तो किसी वूशिया नावेल जैसा है। वूशिया? अगर मैं अपनी की किसी चीज में डाल दूं तो पंख जैसी हल्की चीज को भी तेज धार वाली तलवार बना सकता हूं। ये भिखारी अभी भी देखते हैं तुम्हारी ये घटिया चालें कितनी देर तक चलती हैं। सब लोग पीछे हटो, ये कोई ऐसा नहीं जिसे हल्के में लिया जाए। सब लोग रुको, ये है सर डियो का प्रवेश। डियो मतलब लॉर्ड का नाइट? हाँ, वही इंसान जिसने लेवल 4 पर मुझे घमंड से क्वेस्ट दिए थे। ये यहां क्यों? उफ, ये बदबू। लगता है आम लोग भी सुअर के बाड़े जैसी जगह में अच्छे से खा सकते हैं। अगर अर्ल का आदेश ना होता तो मैं ये जगह अभी जला देता। सुनो आम लोगों, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या यहां किसी ने ग्रीड को देखा है? ग्रीड? क्या ये उसी ग्रीड की बात कर रहा है? पास के सारे हाई लेवल मॉन्स्टर्स तो सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान मारे जा चुके हैं, तो कोई हाई लेवल प्लेयर यहां क्यों आएगा? कोई जवाब नहीं। क्या तुम सबने सच में उसे नहीं देखा? तुम वो नहीं हो, तुम भी नहीं। अब बोरियत होने लगी है। अगर खाना खत्म हो गया तो चलना शुरू करें। रुको, तुम दोनों, जब तक मैं तुम्हारी पहचान पक्का ना कर लूं तब तक उठो मत। अगर चेकअप से इनकार किया तो सजा मिलेगी। ये बदबू, तो तुम जल्दी इधर आओ। मक्खियों से निपटने का समय नहीं है। क्या मक्खी? पहले तो तुम्हारी बदबू ने परेशान किया, अब तुम्हारा रवैया भी वैसा ही है। आओ देखते हैं तुम कितने कमाल के हो। सच में चुपचाप निकलना चाहता था, लेकिन अब तो मुमकिन नहीं। वो इंसान तो सड़कों का कसाई ग्रीड है। तो बताओ, अगर तुम मुझे देखते तो क्या करने वाले थे? मैंने नोटिस किया तुमने मेरे ड्यूक वाले टाइटल का जिक्र नहीं किया। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? वो ग्रीड है, सड़कों का कसाई। ऐसा इंसान पैट्रियन में क्यों? रुको, लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। यह क्या है? इसकी मौजूदगी इतनी भारी है। हाँ, सही है, अब मुझे याद आ गया। मैं उस दिन मौजूद हर चेहरे को भूल ही नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो? चाहे तुम नोबल हो, लेकिन बिना इजाजत के एक नाइट पर हाथ उठाना, बिना इजाजत, ये तुम्हारे मुंह से सुनने वाली बात है। तुम्हारे साथ जो तमीज दिखाई जाती है वो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जिन यूजर्स ने तुम्हारे मिशन पूरे करने में अपना समय लगाया, उनसे किया वादा तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है ना? मैंने उस एक मिशन के लिए कितना समय लगाया था और तुमने पीठ में छुरा घोंप दिया, और अब तुम बेशर्मी से सामने आ रहे हो, उसके सामने जिसने सब कुछ खो दिया क्योंकि उसे धोखा दिया गया। यह हरामी अल ने कहा था तुम्हें सुरक्षित वापस लाना है, लेकिन तुमने एक नाइट का इतना अपमान किया है, अब तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। गलत मत समझो, तुम्हारा सिर अब भी तुम्हारे शरीर पर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। शुक्र मनाओ खान जैसे लोगों का, क्योंकि वही वजह है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। चलो, लगता है शांत सफर की उम्मीद ज्यादा थी। सोचा था कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। खैर, जो करना है करो। रुको, ग्रीड। अरे तुम आवाज धीमी रखो, मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर तुम दिखावा करते हो कि मुझे जानते हो तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अभी जा रहा हूं। लेकिन सुनो, मैं पहले की अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहता था, और उससे से भी ज्यादा यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं अपने आदर्श से मिल रहा हूं। मेरा नाम है कोक। एक दिन मैं जरूर तुम जैसा बनकर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। कृपया मुझे याद रखना, मैं तुम्हारा आदर्श हूं। यह मूड बदलने की स्पीड कमाल है। कृपया यहां साइन कर दो, सीधे मेरे सीने पर। हम यहां? तुम कोई नॉय फैन तो नहीं है ना? हाँ, मैं कितना खुश हूं। एक बिल्ली हमेशा अपने मालिक से नीचे रहनी चाहिए।
जब तुम आसपास होते हो तो माहौल सच में शोरगुल वाला हो जाता है। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा बदला। इसलिए मैंने अनावश्यक बातें पूछने से बचा। लेकिन तुम्हारे हालात किसी ड्यूक के हिसाब से काफी अजीब लग रहे हैं। पैट्रियन में हुआ क्या था? कभी ये जगह वो थी जहां मैंने जी जान से काम किया, जब तक कि एक गंदा हादसा नहीं हो गया। गंदा हादसा? हाँ, हालात अलग थे, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। कह सकते हैं ये एक तरह का धोखा था। यहीं से मैं पागमा का उत्तराधिकारी बना। अभी तो मैं किस्मत से उसका फल पा रहा हूं, लेकिन उस समय मेरी सारी मेहनत एक पल में मिट गई थी। जिसने मिशन दिया था उसी ने मुझे मार दिया जब मैं लक्ष्य तक पहुंचा था। वो नाइट जो अभी आया था, वो उसी दिन वहां मौजूद था। ग्रीड, क्या तुम बस यहां से गुजरकर चले जाओगे? हमारे बीच अभी भी एक बड़ा हिसाब बाकी है। और ये जगह, पैट्रियन, यहीं रहता है वो इंसान जिसने मुझे धोखा दिया और मार डाला। पैट्रियन का लॉर्ड अल-लेशर। पर भरोसा करना ही बेकार था। जैसा सोचा ही था, अगर किसी काम को सही तरीके से करना है तो उसे अपने ही हाथों से करना पड़ता है। हाँ, सच कहूं तो मैं तो ये सोच ही रहा था कि कभी ना कभी तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करना है, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे सामने आ गए। अफसोस, तुम्हारे लिए ये सही समय नहीं है, क्योंकि मैं अब वो बन चुका हूं जिस पर तुम्हारे जैसे लोग आसानी से हाथ नहीं डाल सकते। तो बताओ, अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो क्या तुम सच में जिंदा रह पाओगे? तुम बस एक उत्तराधिकारी हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी बातें कर रहे हो ऐसे जैसे तुम खुद पैगमा बन चुके हो। खैर, तुम्हारी यही मूर्खता थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें वो मिशन सौंपा था, पैगमा की दुर्लभ किताब ढूंढने का। मैं हूं एटनल किंगडम का इकलौता महान जादूगर। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो? याद रखो, मैं हूं महाद्वीप के 10 सबसे महान जादूगरों में से एक। और सच कहूं तो तुम्हारी मूर्खता देखकर मैं हैरान रह गया हूं। पैट्रियन वो जगह है जो गॉस किंगडम और एटनल किंगडम के बीच की सीमा है। दोनों राज्य आपस में दुश्मन हैं, और इसी वजह से पैट्रियन हमेशा से विवाद का केंद्र बना हुआ है। एटनल एक तटस्थ राज्य होने का दावा करता है, और वहीं उनके पास ऐसे उत्पाद हैं जिन पर वो एकाधिकार जमा चुके हैं। गॉस किंगडम ने उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए सीमा विवाद भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय गॉस किंगडम आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि वहां खड़े थे महान जादूगर एशूर। ऐसा दबदबा, ऐसा अस्तित्व कि कोई भी सीमा पर हमला करने से पहले ही कांप उठे। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कहने की बात नहीं है, क्योंकि अर्ल एशूर पूरे एटनल किंगडम की सबसे बड़ी ताकत है, इतने शक्तिशाली कि सिर्फ उनके अस्तित्व से ही सारे विवाद थम जाते हैं। वो है महाद्वीप के 10 सबसे महान जादूगरों में से एक। और अब वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ ये दरवाजा खोलने का इनाम चखना। लेकिन तभी सामने खड़ा साथी भी बोल उठता है, ओह, लगता है तुम्हारा साथी भी अपनी औकात भूल गया है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं वाकई उत्सुक हूं, क्योंकि मैंने कभी किसी महान जादूगर से लड़ाई नहीं की है। और चूंकि तुम महाद्वीप के 10 सबसे महान जादूगरों में से एक हो, तो मैं तुम्हारी ताकत को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यह सुनकर अर्ल एशूर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये कौन है? इसकी आत्मा इतनी भारी और डरावनी है कि मुझे भी भय महसूस हो रहा है। क्या इस राज्य में ऐसा कोई राक्षस भी मौजूद था? लेकिन फिर उनका चेहरा ठंडा हो जाता है। मैं मना करता हूं, मुझे काम सिर्फ उस लड़के से है और किसी से नहीं। मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने की कोई वजह नहीं है। मैंने तुमसे पूछा नहीं था। मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं, और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो। रिनहार्ट में ग्रीड का प्रदर्शन कोई मजाक नहीं था। इस वक्त उस आदमी से ज्यादा ताकतवर इंसान के खिलाफ जी जान से लड़ने की कोई वजह नहीं है। मैं अभी एक बाधा खोलूंगा ताकि लड़ाई का मैदान सिर्फ मेरे और ग्रीड के बीच रहे। ग्रीड, वो कमीना जिसने पैगमा की दुर्लभ किताब चुरा ली, यहां तक कि मेरे बेटे ब्लैंड की संभावित शादी तक छीन ली। मुझे अभी इसी वक्त उससे निपटना होगा, इससे पहले कि वो ड्यूक का पद स्थापित करे और भी ताकत हासिल कर ले। क्या तुम्हारे शूरवीर बस इतने ही मजबूत हैं? जब मैं उन्हें सहारन के लाल शूरवीरों से तुलना करता हूं जो पूरे महाद्वीप में सबसे मजबूत है, तो हंसी आती है। मेरे लिए ये तो बस बेकार की जनशक्ति लग रही है। ये तलवार की ऊर्जा है जो डाल की पीछे से सीधी आर पार हो गई।
यकीन नहीं होता कि जिन शूरवीरों की रक्षा पंक्ति पर मुझे गर्व था वो एक ही वार से टूट गई। अर्ल को उसका जादू पूरा करने के लिए समय दो। वो हवा में चल रहा है, कई दुश्मनों का सामना करते समय इससे बेहतर साधन कोई नहीं हूं। तुम्हारी हथियारों की नजर मेरे साथी से भी अच्छी है। मुझे बस 1 मिनट चाहिए बाधा बनाने के लिए, लेकिन मेरे शूरवीर इतने भी देर तक नहीं टिक पा रहे। मैंने पहले से ही जानकारी जुटाई थी ओवरगियर्ड गिल्ड नामक उस अजीब समूह के बारे में, लेकिन ये भिखारी नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके पास ऐसा राक्षस भी होगा। कोई चारा नहीं, बाधा बनाने का विचार छोड़ना पड़ेगा, पहले इस भिखारी से ही निपटना होगा। तुम्हारा ग्रीड से क्या रिश्ता है? तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? रक्षा? मेरा ड्यूक ग्रीड से कोई रिश्ता नहीं है, ये बस मेरी दिलचस्पी है। वैसे भी तुम ड्यूक ग्रीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरा सामना करो, क्योंकि इस वक्त मैं काफी कमजोर हूं। अगर लड़ाई तलवारबाज और जादूगर के बीच हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है गति। ये गति, क्या तुम आंख में चौली खेलना चाहते हो? मैं वो इंसान नहीं जो इस बेकार तरीके से लड़ाई का मजा ले, लेकिन चूंकि मेरे सामने जादूगर है तो और कोई रास्ता भी नहीं। मेरे लिए भी यही है, मुझे तुम्हारी तेज धार पहुंचने से पहले अपना जादू पूरा करना होगा। मैं जानता हूं तलवारबाज के साथ करीबी लड़ाई में जाना खतरनाक है, इसीलिए मेरा दंड विशेष रूप से बना है गति को घटाने और जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए। सोल डिबिलिटेशन। क्या यह बंधन जादू है? तुम मेरे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। कितना अप्रिय है। क्या तुम छिपकर बस पानी की जांच ही करते रहोगे? ये ये कैसे हो सकता है? तुम न सिर्फ मेरे जादू का विरोध कर पा रहे हो, बल्कि मेरी असली देह को तुरंत टूट भी लिया। कोई रास्ता नहीं। आइस टॉर्नाडो। अगर मुझे ऐसे ताकतवर विरोधी से लड़ना है तो मुझे तैयारी का समय चाहिए। सबसे पहले समय बनाना होगा। ये दोनों जादू एक ग्रेड हैं, लेकिन मैंने इन्हें अलग अलग तत्वों के साथ मिलाया है, इसलिए इनका प्रभाव दोगुना होना चाहिए था। तो विरोधी को कम से कम 5 सेकंड लगने चाहिए ठीक होने में, और 5 सेकंड मेरे लिए काफी हैं। काफी उसे मेरी घातक इस ग्रेड जादू से खत्म करने के लिए। वो सचमुच मजबूत है, उसकी ताकत, सहन शक्ति और गति सब मुझसे ज्यादा है। ये उसका कमजोर हाल है। अगर ये सच है तो उसके भविष्य का अंदाजा भी लगाना असंभव है। जिस दिन वो स्वॉर्ड सेंट बनेगा वो दिन होगा जब वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर एनपीसी होगा। शायद वो अकेले ही ड्रैगन का सामना कर पाए। क्या? वो तो पहले ही ठीक हो गया। ये अविश्वसनीय राक्षस है। मुझे चाहिए था कि मैं ज्यादा नुकसान पहुंचाता उस एसग्रेड जादू की तैयारी से पहले। तुमने मेरी हमलावर शक्ति का ज्यादातर हिस्सा सोख लिया, सिर्फ एक बाधा से। सच में बेहद प्रभावशाली जादुई ताकत, लेकिन उस बाधा को तुम्हें बहुत देर तक बनाए रखना होगा। वो तेजी से चल रहा है, न्यूनतम डाल नियंत्रण का इस्तेमाल करते हुए, और उसी समय मंत्र भी पढ़ रहा है। यह सचमुच एक महान जादूगर है। उसका ध्यान स्तर इंसान से कहीं ऊपर है। मुझे दबाव डालना होगा ताकि उसे जल्दबाजी में मजबूर कर सकूं। बेजोड़ तलवारबाजी। पांचवां रूप, मंत्र। ये क्या? तलवार की ऊर्जा उस पर असर ही नहीं कर रही। क्या यह क्षति के प्रति प्रतिरोधी है? एस्ट्रल प्रोजेक्शन। जादूगर की आत्मा और शरीर 3 सेकंड के लिए अलग हो जाते हैं। आत्मा को जादूगर नियंत्रित कर सकता है और उस समय उसका शरीर किसी भी नुकसान से प्रतिरोधी हो जाता है। आत्मा जिस भी लक्ष्य से गुजरेगी उस पर डाली जाएगी आधी जादुई शक्ति। 1030 क्षति। मैंने बार बार कहा मेरा असली विरोधी तुम हो। तुमने 40,985 क्षति झेली। तुमने मेरी अपनी सुध-बुध खो चुके हो। ये कमीना। और हाँ, अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कहानी का अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो।
3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड के लिए मैंने अपनी सावधानी छोड़ दी। क्या ये वही एस्ट्रल प्रोजेक्शन है जिसके बारे में मैंने सुना था? कहते हैं आम लोग इसमें बिना कुछ समझे ही चोट खा जाते हैं। यह तकनीक सचमुच अपनी शोहरत के काबिल है। तो फिर जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और जब वो वापस लौटती है तो उस समय जो जादुई झटका पैदा होता है, क्या यही वही मैजिक शॉकवेव है? और सोचने वाली बात यह है कि वो झटका इतना ताकतवर है कि मेरी तलवार की ऊर्जा तक को पीछे धकेल दिया। उसकी जादुई शक्ति वाकई अविश्वसनीय है, लेकिन उसका असली लक्ष्य तो आखिरकार वही है। ग्रीड, तू अभी भी खड़ा है, वो भी ऐसी मार झेलने के बाद? अच्छा, तो अब मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा ग्रीड। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके और उस भिखारी जैसी हरकतों के हमले झेलना, ये वाकई बहुत खतरनाक था। मुझे अब इसे यहीं खत्म करना होगा। ये कैसी तलवार की ऊर्जा है, इतनी तेज कि मेरी रक्षात्मक डाल को चीर दे, जबकि वो डाल तो सिर्फ शारीरिक हमलों को रोकने के लिए ही पूरी तरह केंद्रित थी। नहीं, उससे भी पहले उसे तो अब तक गहरी चोट लग चुकी होनी चाहिए थी। फिर उसने ये सब कैसे झेल लिया? और ये क्या है? ये भद्दी डरावनी त्वार। क्या तुम चौंक गए कि मैं मरा नहीं? लेकिन क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि अचानक खून की उल्टी तो तुमने ही की है। क्या तुमने ही नहीं कहा था, अगर कोई काम सही से करना है तो उसे खुद ही करना होगा? तो मैं फिर से हैरान हो गया, क्योंकि तुम्हारे भी वही विचार थे जो मानसन लिंक। नामुमकिन, उसकी तलवार की मार उस भिखारी से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ 1 या 2 साल में यह ताकत नहीं, यह सच नहीं हो सकता। रीनहार्ट में उसके प्रदर्शन के बारे में जो अफवाहें थीं, वो सब तो बस पीछे छुपे हुए रईसों की चाल थी। ऐसा बेवकूफ जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं, वो सिर्फ कुछ सालों में इतना ताकतवर नहीं हो सकता। ये अब पागमा की दुर्लभ किताब या ब्लैंड की शादी की बात नहीं रही, ये तो उससे कहीं आगे है। सोचकर ही हैरानी होती है कि वो इतना ताकतवर हो गया है कि उसकी गहराई तक का अंदाजा मैं तक नहीं लगा पा रहा। वो मुझे महान जादूगर एशुर को उस फिजूल सी ताकत से डरा रहा है जो उसे महज एक संयोग से मिली। आखिर में एक दंतकथा की ताकत भी समय का ही नतीजा होती है। साम्राज्य भी तो एक दिन में नहीं बनते, समय ही असली ताकत है। यही मेरी ताकत है, एक ऐसा योद्धा जिसने दशकों तक एटनाल की दीवारों की रक्षा की है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई तुम्हारी तरह का इंसान जो सब कुछ सिर्फ किस्मत से पा गया समझ भी सके। क्यों तुम बार बार समय की बात करते हो? आखिरकार मायने तो सिर्फ यही रखता है कि क्या तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए या नहीं। और मुझे तो किसी ऐसे इंसान से समय पर भाषण सुनने का कोई शौक नहीं जिसने दूसरों के समय के साथ खेला हो। समय तो बस मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। क्यों ना तुम खुद कहो, ड्यूक ग्रीड, मुझे बचा लो। मुझे सब याद है, जब वो अब भी बच्चा ही था, एक कमजोर शरीर, कोई प्रतिभा नहीं, देखने लायक कुछ भी नहीं था उसमें। वो कभी खुद को नहीं देखता था, वो दूसरों से जलता था, उनकी चीजों को पाने की लालसा रखता था। और उसकी वो आंखें, हाँ वो कचरा सी आंखें जो कमजोरों के सामने उग्र हो जाती थी लेकिन ताकतवरों के सामने झुक जाती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में गरिमा है, ऐसी आंखें मानो किसी परम अस्तित्व की हों। ये कैसे हुआ? आखिर वो इतना बदल कैसे गया? वो बेहयाई अब भी वैसी ही है। तुम्ही ने तो वादा तोड़ा था, तो क्यों मुझे ही भीख मांगनी पड़े? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पागमा की रेयर बुक सच में है या नहीं, इसीलिए मैंने भरपूर इनाम का वादा किया और तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा समय भी दिया। तुमने ही उसे स्वीकार किया था। लेकिन जैसे ही तुम्हें पागमा की रेयर बुक मिली, तुम्हारी आंखें तुरंत लालच से भर गई। उसके ने वो भी छीन लिया जिसे मेरा बेटा बहुत मानता था। अगर गुस्सा रखने की बात है तो मुझसे ज्यादा तुम्हें गुस्सा होना चाहिए। असलियत तो यह है कि तुमने ही मुझे एक लापरवाह मिशन में फंसाया, जिसकी वजह से मैंने न जाने कितनी बार अपनी जान गंवाई, कितना समय बर्बाद किया, और उसके बाद भी तुमने मुझे ऐसे ही मार दिया। लेकिन जब फैसला हो चुका था तो मैंने बस उसे अंत तक पहुंचाया। खैर, आज का दिन शायद कर्मों का फल है। दशकों से जिस राज्य की रक्षा करने का मेरा अभिमान था, वो आज तुम्हारे सामने टूट गया। तुम्हारे सामने जो कभी मेरे लिए एक खतरा भी नहीं थे,
फिर भी मैंने तुम वो काम दिया था क्योंकि कम से कम तुम्हारी जिद मेहनत पर मुझे भरोसा था। आज तुम्हारा ये गरिमामय रूप देखकर लगता है तुमने कई कठिनाइयां झेली होंगी। अब जबकि तुम मुझे पार कर चुके हो, मेरी शिकायतें तो बस रोने धोने जैसी लगेंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। बस मुझे मार डालो। ग्रीड की धीमी आवाज गूंजती है। पागमा की रेयर बुक ढूंढना और उसके बाद क्लास बदलने के बाद जो भी मैंने किया, वो सब मेरी ही मेहनत का नतीजा था। लेकिन ये सच है कि मैं पागमा का उत्तराधिकारी बन सका सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझे वो अवसर दिया उस समय जब मैं चाहे जितनी कोशिश करता किसी से आगे नहीं निकल पाता था। ये भी सच है कि मैंने अपनी नाकामियों के लिए उसी को दोषी ठहराया। मेरी वही बेवकूफ़ आदत दूसरों को दोष देने की इस आसान से फैसले को भी मुश्किल बना रही थी। हाँ, ठीक है, अब यहीं रुकते हैं। तुम मुझे माफ कर दोगे, उस इंसान को जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? ग्रीड शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, भविष्य का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अभी मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी किसी अर्ल का एक ड्यूक पर हमला करना इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरूर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं। हाँ, ये आदमी देखो जरा। मैं इस पर रहम दिखा रहा था। और ये पहला सवाल तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? ये आखिर किस तरह का इंसान है? ये तो वो है जो बिना इनाम के कभी कुछ नहीं करता। अच्छा, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे ये शर्मनाक ही क्यों न लगे। सुनो, इसे थोड़ी देर तक संभाल कर रखो। अगर ये जरा भी हिले तो इसके सिर पर जोर से वार करना। तभी आवाज आती है, लावेल, मेरी बात सुन रहे हो? ये मैं हूं, ग्रीड। हाँ, ग्रीड। ओवरगियर्ड गिल्ड के सभी सदस्य यूफेमिना को छोड़कर रिदान पहुंच चुके हैं। तुम कब पहुंचोगे ग्रीड? मैं अभी पैट्रियन में हूं, जल्द ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, क्या तुम अर्ल एशूर को जानते हो? अगर मैं उससे सिर्फ एक चीज मांग सकता हूं तो क्या मांगना सही होगा? क्या तुम अर्ल एशूर की बात कर रहे हो? महाद्वीप के 10 सबसे महान जादूगरों में से एक और पैट्रियन का लॉर्ड लगता है। किसी वजह से तुम्हारा उससे सामना हो गया है। अगर वो एनपीसी है तो हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव जरूर है। अगर कोई सबसे बड़ा खजाना है जो हम उससे पा सकते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज होगी, वो है अच्छा काम। अब मैं इसे संभाल लूंगा। इतनी जल्दी? अफसोस की बात है, मैं मन ही मन ये उम्मीद कर रहा था कि वो आगे बढ़ेगा। नहीं, ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने इसे चोट पहुंचाई तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बहाने मत बनाओ, सीधे मुद्दे पर आओ। तो मुझे वो दे दो, तुम्हारा बेटा। क्या बक रहे हो तुम कमीने? ब्लैंड कोई चीज नहीं है। कुछ और मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी और दे दूंगा। अब मुझे समझ आया तुम्हारा स्वभाव इतना कठिन क्यों है। तुमने अपनी प्यारी पत्नी को बीमारी से खो दिया। तुम्हारा बड़ा बेटा योद्धा है और ब्लैंड वही बेटा है जिसे तुमने अकेले पाला, उसे संभाला, उसे सबसे ज्यादा चाहा, है ना? उसे मुझे सौंप दो। तुम हद पार कर रहे हो दानव। मुझे ही मार डालो लेकिन मेरे बेटे को मत छुओ। चाहे मेरी देह जल जाए, चाहे मेरी आत्मा राख हो जाए, लेकिन कोई ताकत मुझे अपने बेटे को बेचने पर मजबूर नहीं कर सकती। अगर तुम मर गए तो क्या तुम्हारे बेटे के लिए वो हालात और बुरे नहीं होंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे तुम्हें समझाने के लिए जबरदस्ती न करनी पड़े। पीछे हटो। तभी एक नई आवाज गूंजती है, इसकी जरूरत नहीं है ड्यूक ग्रीड, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। कृपया मेरे पिता को धमकाना बंद करो। तो तुम यहां कैसे आ गए? पीछे हटो ब्लैंड, तुम ये फैसला खुद कैसे कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते। ग्रीड मन ही मन सोचता है, क्या ये उसकी जवानी है? ये अपने पिता से कहीं ज्यादा तेजी से हालात समझ गया। तुमने सही सोचा। अपनी गंदी जुबान बंद रखो। अगर तुमने मेरे बेटे के एक बाल को भी छुआ तो मैं अपनी आत्मा तक दूषित देवता यातान को भेज दूंगा, बस तुम्हें यही मारने के लिए। पिता, बस कीजिए। सोचिए जैसे मैं ड्यूक ग्रीड के पास पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कृपया अभी के लिए पीछे हट जाए, मैं जरूर लौटूंगा और तब मैं और मजबूत होकर एक भरोसेमंद बेटा बनकर वापस आऊंगा। तब तक कृपया अपना ख्याल रखिएगा, खाना मत छोड़िएगा और जब हम फिर मिलें तो मैं चाहता हूं कि आप मुस्कुराते हुए स्वस्थ दिखें। ग्रीड गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे पता है इस वक्त मैं पूरी तरह खलनायक लग रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बेटे की बात मान लेना ही बेहतर होगा। और मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लोगों की सख्त जरूरत है। मेरे पास ये विलासिता नहीं है कि मैं किसी पर बेवजह गुस्सा निकालूं। तुम्हारा बेटा, मैं उसे खाऊंगा नहीं, बल्कि उसे मेरे हवाले कर दो।
जब मैं उसे वापस भेजूंगा तो वो सिर्फ इतना मजबूत नहीं होगा कि तुम्हें अपनी पीठ पर उठा सके, बल्कि तुम्हें जमीन पर पटकने की ताकत भी उसमें होगी। ये किला क्या है? क्यों सिर्फ इतना ही बचा है? हम पूरी तरह से राजा विस्बाडन द्वारा धोखा खा गए। शांत हो जाओ। तुम्हें एक बंजर भूमि का अग्रणी बनाना इस बात का प्रमाण हो सकता है कि राजा तुम पर विश्वास करता है। सबसे पहले मैं उस रिपोर्ट को दूंगा जो मैंने प्रशासक से पूछताछ के बाद रीडान की अविकसित स्थिति पर पाया। इस जगह का मरुस्थलीकरण 10 साल पहले शुरू हुआ था, साथ ही बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी राक्षसों की उपस्थिति भी। लेकिन क्योंकि राक्षस काफी ताकतवर थे, उन्हें राज्य की सैन्य शक्ति से दबाना असंभव था और मदद आनी बंद हो गई। लॉर्ड ने अपनी स्थिति छोड़ दी और राज्य ने किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश की जो इसे पुनर्निर्मित कर सके, लेकिन केवल एक ही उपयुक्त प्रतिभा थी, अर्लेशूर, और वह पैट्रियन छोड़ नहीं सकता था। आखिरकार प्रजा को खुद ही जीने का रास्ता खोजना पड़ा। नागरिकों ने सहारन साम्राज्य को चुना। सहारन साम्राज्य ने उनकी मदद की याचिका स्वीकार की ताकि उन्हें एटनल की भूमि को निगलने का औचित्य मिल सके। लेकिन पश्चिम के ताकतवर राक्षस सहारन साम्राज्य के लिए भी बड़ा बोझ थे, तो उन्होंने रीडान की जीवन रेखा हेबुन नदी की रक्षा के लिए भुगतान मांगा। ये राशि हर साल बढ़ती गई और रीडान के वे प्रजा जो सहन नहीं कर पाए, उन्हें अंततः सहारन साम्राज्य ने भी त्याग दिया। कितना दयनीय है सच में। फिर यहां आखिर बचे कौन लोग हैं? वे भूख से मरने की कगार पर हैं, फिर भी कहीं और क्यों नहीं जाते? क्या वे मूर्ख हैं? ये इसलिए क्योंकि मरुस्थलीकरण शुरू होने से पहले भी रीडान को धमकियां मिल रही थीं। वैम्पायर झुंड, हर साल बड़ी संख्या में प्रजा उनके भोजन बन जाते थे। वैम्पायर? क्या अब हमारे रोज जैसे लोगों की बात कर रहा है? ग्युक, वह याद जो मुझे सिहरन देती है। कहा जाता है कि रीडान के पिछले लॉर्ड बढ़ते नुकसान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने एक दंडात्मक बल बनाया। वह 10 साल पहले की बात है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है ना? रुको, इसका मतलब जो लोग अब भी यहां बचे हुए हैं वे, सही कहा, वे लोग वही हैं जो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये विश्वास करते हुए कि वह दंडात्मक बल जो स्पष्ट रूप से मिट चुका है वापस आएगा। वे उनके परिवार हैं। पूरे 10 साल तक व्यर्थ इंतजार, सबसे खराब प्रदेश जहां ताकतवर नजदीकी राक्षसों की वजह से उपयोगकर्ताओं का प्रवाह भी उम्मीद नहीं की जा सकती। हम सब पानी की नहरों को खेतों से जोड़ रहे हैं तो भोजन की समस्या 2 महीनों में हल हो जाएगी, लेकिन अभी उन्हें बचाने के लिए हमें कम से कम प्रति व्यक्ति 3 सिल्वर बांटने होंगे। हमें कई 10,000 गोल्ड खर्च करने पड़ेंगे कुछ समय तक। तुम्हारे लिए जो अभी भी लालच के पंजों से आजाद नहीं हो पाए हो, क्या तुम इन कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? मेरे लिए तो एक भी दिन लकी नहीं होता। मैं एक ड्यूक हूं, लेकिन मुझे तो पूरी तरह निचोड़कर खाली कर दिया जाएगा। हमें लोगों को बचाने को सबसे ऊपर रखना होगा, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसकी पर्सनैलिटी में कुछ रिस्क है, लेकिन फिर भी ये काफी है। नहीं, तुम्हें और भी कुछ करना होगा। ये लड़का क्या कह रहा है? तुम चाहते हो कि मैं खेती के औजार बनाऊं? प्लीज शांत हो जाए। इस हालात में खेती के औजारों की सप्लाई और डिमांड ही सबसे जरूरी है। क्या मतलब खेती के औजार? क्या तुम्हें एक लॉर्ड होने की जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है? खैर, मैं इन्हें बनाकर लोगों को दे सकता हूं और बाद में किराया वसूल लूंगा। वो इंसान बनने ही वाला था, लेकिन अचानक पीछे हट गया। लेकिन ग्रीड, क्या तुम मुझे उन दोनों से मिलवाओगे नहीं? हाँ सही, मैं यहाँ कुछ दिन रहने वाला हूँ। तुम लोग बोर हो जाओगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो वैसे भी शहर घूमने और इस लड़के को थोड़ा और ट्रेन करने का सोच रहा था ताकि बाद में इसके साथ स्पार कर सकूं। तो तुम सच में ऐसे ही बोरियत मिटा लोगे? क्या ख्याल है अगर तुम लोग खेती बाड़ी में मदद करो? ये जमीन तो पूरी तरह बंजर है, लेकिन मुझे चीजें बनाने का थोड़ा आनंद पता है। मुझसे, इस राज्य के सबसे बड़े एलीट से, खेत का काम करने को कहा जा रहा है। इस आदमी को लोगों से डील करना बिल्कुल नहीं आता। मैं इस पोजीशन में होते हुए कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन पियरो को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये पहली बार होगा। तुम सच में सीरियस हो? लेकिन असल में ये मसल्स ट्रेन करने का एक अच्छा मौका है जो अक्सर इस्तेमाल नहीं होती। ये कई तरह से फायदेमंद है। पिछले 9 दिनों में मैं ऐसे इंसान से मिला जिसे सिखाना मजेदार लगा, और मैंने ये भी सोचा कि बदला लेने के बाद मैं क्या करूंगा। मैंने सीखा कि बाहर निकलकर चलने में भी मजा हो, लेकिन वो और मजबूत इरादों वाला हो गया है। कोई है जो मेरी सोच, मेरे एक्शंस और मेरे शब्दों से बदल रहा है। ठीक है, तो लॉवेल, पियर और ब्लैंड खेती के काम में मदद करेंगे। उनसे थोड़ी असिस्टेंस ले लेना। मतलब, ये लोग कौन है? तुम मुझे बताओगे नहीं? ये तुम्हारे होमवर्क हैं।
एक गिल्ड मास्टर और एक लॉर्ड के नाते उसने मुझे ऐसे लोगों को थमा दिया जिन्हें मैंने पहले कभी देखा तक नहीं। ये कितना इंसेंसिटिव है। ब्लैंड को तो मैं नोबल होने के नाते जानता हूं क्योंकि वो एशुर का बेटा है, लेकिन ये होमलेस आदमी कौन है? मुझे लगा था वो कोई बेहद टैलेंटेड इंसान लाएगा, लेकिन उसने 9 दिन बर्बाद कर दिए ऐसे भिखारी को लाने में, जबकि उसके पास पहले से ही पहाड़ जैसी जिम्मेदारियां हैं। क्या सच में वो मुझे सिर्फ अपना बुककीपर समझता है? गॉड डैम इट। मैं ग्रीड का एडवाइजर हूं, लॉवेल। मैं ची इस्तेमाल करने में प्रोफिशिएंट हूं। मैं अर्ल एशुर का दूसरा बेटा हूं, ब्लैंड डे इयान। मैं मैजिक और तलवार दोनों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अभी भी काफी पीछे हूं। उसकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस है, उससे लगता है ये शख्स सच में स्किल्ड होगा। मैं पियरो हूं। मेरे पास कुछ खास इंट्रोड्यूस करने लायक नहीं है। मैं तो बस जॉबलेस हूं। मुझे तलवारबाजी में थोड़ा भरोसा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी बहुत पीछे हूं। एक ऑर्डिनरी मैजिक सोर्ड्समैन और एक भिखारी। खेती के काम में लगाना बुरा नहीं था। ठीक है, ये लो हूं। तो ये है वो फार्मिंग इक्विपमेंट जिसे आम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मेरे हाथों में भी ये पहली बार आया है, तो मैं भी इसे एक अच्छे अनुभव की तरह लूंगा। मैं ये पूरा पत्थरों वाला खेत तुम दोनों को सौंपता हूं। पत्थर साफ करो, जमीन जोतो और बीज बोने लायक बना दो। अगर कहीं फंस जाओ तो आसपास के सब्जेक्ट से मदद ले सकते हो, और अगर थक जाओ तो आराम भी कर सकते हो। मैं दूसरे खेत की तरफ जा रहा हूं। हालांकि 20,000 सब्जेक्ट्स में से ज्यादातर जमीन जोतने में लगे थे, लेकिन एफिशिएंसी बहुत ही खराब थी। सिर्फ 3,000 फार्मिंग इक्विपमेंट थे। बाकी लोग तो नंगे हाथों से ही ग्रेवल हटा रहे थे। ये हालत थी कि एक भी पिचफोर्क स्पेयर करने का मौका नहीं था, और बिना एक्सपीरियंस वाले लोगों को फार्मिंग इक्विपमेंट देने से अच्छा था कि उन्हें बड़ी जमीन दे दी जाए ताकि वो जल्दी गिव अप कर दें। खैर, ड्रैगन का पंजा। ये तरीका भी है। शायद अगर मैं मैजिक इस्तेमाल करूं तो जमीन जल्दी कल्टिवेट हो जाएगी। तुम फिर से मैजिक इस्तेमाल करना चाहते हो जब इसकी जरूरत नहीं है? क्या तुम अपने शरीर को ट्रेन करने का मौका छोड़ दोगे? तुम्हें अपने आसपास से सीखने को मिलेगा। पसीने का बहाव, मसल्स का सही इस्तेमाल, हर एक मूवमेंट तुम्हारी तलवारबाजी के लिए नरिशमेंट बनता है। मैं सच में शॉर्ट साइटेड था। अब सोचता हूं तो ये मेरे शरीर पर कितना बड़ा बोझ है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ये वही चीज है जिसे हम नोबल्स तुच्छ समझते थे। हाँ, मैं थक गया हूँ लगातार स्किल इस्तेमाल करना, जो 1,650 स्क्वायर मीटर जमीन पलट देता है, वो भी 1 घंटे तक। ये बहुत मुश्किल है। अरे, तुम्हारा नाम लॉवेल था ना? अगर ये बहुत मुश्किल है तो आप पिचफोर्क वापस कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मैं तो पहले ही खत्म कर चुका हूँ। क्या और भी कुछ करना है? मैंने उसे पूरे 16,500 स्क्वायर मीटर्स असाइन किए थे, लेकिन उसने सब कुछ सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर दिया। ये तो बहुत तेज है। इनकी स्पीड तो हमारी गिल्ड के मेंबर्स जैसी है। क्या मैं आपसे ये जमीन भी संभालने को कह सकता हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे ट्रेनिंग की तरह लूंगा। ये शख्स कौन है? ये तो बहुत तेज है। हाँ, मैं भी अभी चेक करने ही वाला था। क्या ये काफी है? ये रिडिकुलस स्पीड है। क्या ये फार्मिंग एक्सपर्ट है? मुझे भी नहीं पता। ये मेरा भी पहला मौका है इसे देखने का। अरे, अभी तो पानी की कमी है ना? सिर्फ ये एक वाटरवे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम और वाटरवे जोड़ने का प्लान बना रहे थे। तो मैं तुम्हारी परेशानी कम कर देता हूँ। अचानक भूकंप क्यों आ गया? जब मैंने पहली बार राइडन को देखा तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वो था अधीरता। मैंने अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा करके फैसला किया था, लेकिन दिल के कोने में एंग्जाइटी भी थी, क्योंकि हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना था, और यहाँ आने के बाद मैंने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार मुझे एक बुक कीपर बनना था, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जिनके चेहरे हर रोज मिट्टी से भरे रहते थे, मुझे यकीन ही नहीं होता कि उनके चेहरे पर ऐसे भाव भी आ सकते हैं। एक बुककीपर के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है जब उसे मानना पड़े कि अननोन वेरिएबल्स मौजूद हैं, क्योंकि एक बुककीपर को तो हर सिचुएशन पहले से कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। मैं बस इस उम्मीद में टिका था कि कोई बड़ा हादसा ना आ जाए, लेकिन ये इंसान सच में अजीब है। ये जमीन अच्छी है। दिलचस्प यह है कि जो मैं देख रहा हूं वो सब कुछ नहीं है। तो कैसा है ये सेलिब्रेशन शॉट? क्या ये काफी था? इतना जबरदस्त कि मैं इससे अच्छा सोच ही नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो इतना रिडिकुलस फार्मर ले आया। ग्रीड, तुम सच में एक रहस्य हो। और हाँ, अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कहानी का अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो।